बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब हम लोगों ने ये जो अननोन वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे n है, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे हमारे पास ये n है और यहाँ पे जो p है, उसमें ऐसी कौन सी वैल्यूज रखिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास log 3 और 81 इज इक्वल टू एल। अब आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि ये log a की y इज इक्वल टू x, और हमने कहा था कि ये मतलब हमारे पास आएगा ax इज इक्वल टू y। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये log में है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ये 3 की l इज इक्वल टू 81। अब ये नीचे 3 है, पर l है जो हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऐसा डिजिट्स बनाना जो हमारे पास 3 पर हो, तो हम लोग 81 को जब सॉल्व करेंगे या इसको इसके फैक्टर्स अगर बना लो आप लोग, तो ये आ जाएगा 3 27, 3 9 is 27, 3 is 9 और 3 1 is 3। तो 3 में गया और 3 की क्या आ गया हमारे पास 4। अब अगर हमारे पास बेस सेम है तो जो उसकी एक्सपोनेंशियल होती है, जो उसकी पावर होगी वो भी इक्वल होती है। तो ये मतलब हमारे पास l इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो हम लोगों ने यही चीज़ मालूम करनी थी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास log a की 6 इज इक्वल टू 0.5। अब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं a की ये 0.5 और ये हमारे पास 6। अब यहाँ पे हम लोगों ने a की वैल्यू वो निकालनी है। अब इसको मैं जो 0.5 है इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2, क्योंकि 1/2 हमारे पास 0.5 ही आएगा, ये 6। अब अगर मैं दोनों साइडों पर स्केयर ले लूँ, क्योंकि हमें a चाहिए ना, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा a 1/2 और ये मैंने स्केयर ले लिया, और यहाँ पे भी 6 का ये मैंने स्केयर ले लिया। अब यहाँ से ये जो है तो ये हमारे पास आ गया 1/2 और ये सारा ये 2, और 6 का स्केयर हमारे पास आता है 36। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया a, और a हमारे पास क्या आ गया 36। हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है log 5 की n इज इक्वल टू 2। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की ये 2 इज इक्वल टू ये n। तो ये तो सिंपल है, 5 का स्केयर ले लो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 और ये इज इक्वल टू n। नेक्स्ट 4 पार्ट है। अब हमारे पास पार्ट 4 है कि 10 की p इज इक्वल टू 4। अब जो हम लोगों ने रिलेशन किया था वो क्या था हमारे पास कि log a की y इज इक्वल टू x, ये मेरे पास लोगारिथम फॉर्म थी, और इसकी एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म थी कि ax इज इक्वल टू y। अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम लोग ने इसको चेंज करना है लोगारिथम फॉर्म में। तो चेंज इन लोगारिथम, ठीक है। इसको मैं चेंज करने लगी हूँ लोगारिथम में। तो किस तरह से आएगी, ये 10 a है, मतलब हमारे पास बेस है वो ऐसे ही रहेगी, और हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास 40 और ये हमारे पास आ गया p। अब जो log 10 है, मतलब कॉमन लोगारिथम में हम लोग ये 10 नहीं लिखते, तो मतलब ये हमारे पास आ जाएगा log 40 जो कि इज इक्वल टू ये p। तो सिंपल हम लोग कैलकुलेटर पर log 40 ले लेंगे। कैलकुलेटर पर देखिए तो हमारे पास ये जो log है और ऊपर 10 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास यही फॉर्म आएगी log 10 की। तो ये हम लोग log लिया, और हम लोग ने लेना किसका है 40 का, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 1.6020। तो हम लोग ये लिख लेंगे यहाँ पे 1.60 और ये 205। तो ये हमारे पास p आ गया, और हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है एवेल्यूएट log 2 1/28 है हमारे पास ये। अब हम लोगों ने इसको एवेल्यूएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में हम लोग क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे 1/128। फिर हम लोग इसको लेट कर लेंगे किस कोई नंबर के, मतलब कोई भी x y z के। तो ये 1/128 ये इज इक्वल टू हमारे पास x आ गया। अब ये हमारे पास क्या है लोगारिथम फॉर्म है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये 2, ये x और यहाँ से 1/128। अब यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो 128 है यहाँ पे बेस 2 है, ताकि बेस इक्वल होगी तो हम लोग इजीली x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 128 को सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया 2 6 is 12, और ये हमारे पास 2 4 is 8, देन 2 3 is 6, 2 is 4, 2 1 is 2 और 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 is 4 और ये 2 1 is 1। तो हमारे पास क्या आया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 की पावर ये 7, और यहाँ पे ये 2x। अब ये हमारे पास नीचे है, मतलब प्लस में है, पावर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में जाएगी, तो 2 - 7 और ये 2x। अब बेस सेम है हमारे पास, बेस आर इक्वल, बेस इक्वल है, तो सो जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो भी सेम, तो सो x इज इक्वल टू -7। तो हम लोगों ने यही चीज़ मालूम करी थी। अब x हमारे पास क्या था log 2 और ये 1/128, तो ये हमारे पास आ गया -7, और हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास के log 512 टू द बेस 2 और √2। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे, ये log बेस हमारे पास ये 2 और ये √2 और साथ ये पावर 1/550, ये हमारे पास सोल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेट करना है। लेट किया log ये 2 √2 ये 512 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म था, हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, एडिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ये 2 √2 और ये हमारे पास x, और यहाँ से आ गए ये 512 आ गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2, और ये जो 2 है इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ, √, का मतलब यही है ना। अब 512 है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो 512 है, इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। अगर हम लोग 2 पर करें तो 2 is 4 और ये 2 5 is 10 और 2 6 is 12। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 128, फिर हमारे पास आएगा ये 264, 232, ये हमारे पास आ जाएगा 216, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 is 2 और यहाँ पे ये 2 1 is 1। अब ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 9। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, बेस सेम है, पावर ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी 1 है, 1 प्लस ये 1/2 और ये साथ ये x, और ये हमारे पास 2 की 9 एज इट इज़। अब ये हमारे पास आ गया 2 की 3/2 और साथ ये x, और यहाँ पे ये 2 की 9 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया हाँ 2 3/2x और ये इज इक्वल टू 2 की 9, बेस इक्वल है, बेस आर इक्वल, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2x इज इक्वल टू ये 9। अब यहाँ से x निकालना है, तो वो उसके लिए हम लोग करेंगे x एज इट इज़, ये 9, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 1 is 3 और 3 3 is 9 और 3 × 2 हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, और यही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सेम जो हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 किया और ये 5 किया, सेम उसी तरह सही है। अब यहाँ पे लोगारिथम फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके x की वैल्यूज फाइंड आउट करने। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे एज इट इज़ क्वेश्चन को, 2x इज इक्वल टू ये 5। अब हम लोगों को x चाहिए तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे,
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 5 और ये इक्वल टू एक्स। तो इसको सिंपल 2 की पावर 5 ले तो ये हमारे पास आ जाता है 32। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log 81 और ये 9 इज इक्वल टू एक्स। इसको भी सबसे पहले सोल्यूशन log 81 9 इज इक्वल टू ये एक्स है, और फिर हम लोगों ने इसको लिखा राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगी 81 एक्स इज इक्वल टू ये 9। अब यहाँ पे हम लोगों ने 81 है तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 आज़ाद ये एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस 9 थी ना तो हमें 9 चाहिए था। तो ये 9 की ये 2 है, एक्स आ गया, और ये 9 यहाँ पे भी बेस क्या है इक्वल, बेस आर इक्वल। सो ये मेरे पास 2x क्या आ गया 1 के इक्वल। अब x निकालना तो x हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास log 64 8 और x/2। तो सबसे पहले सोल्यूशन log 64 8 ये x/2। हम लोगों ने इसको रिटर्न लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारे पास आ जाएगा 64 x/2 इज इक्वल टू ये 8। अब हमारे पास ये 64 है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 64 को अगर हम लोग पहले सॉल्व करें, 64 को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 8 इज 64 और 8 1 इज़ 8। हम लोग इसको जो ना 2 पर भी कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हमें 8 को भी 2 पर करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल इसको 8 पर कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 8 की 2 और साथ ये x/2 एज इट इज़ है, और यहाँ पे ये 8 है। अब यहाँ से ये 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 8x इज़ इक्वल टू 8, इसकी मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पे बेस क्या है इक्वल, बेस आर इक्वल। तो सो एक्स के आगे हमारे पास 1। तो ये हमने सॉल्व करना था। हम लोग इसको 2 में भी ले सकते हैं, मतलब 64 को जब हम लोग 2 पर सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास 2 की 6 आएगी, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 की 3 आएगी, और फिर बार में हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उससे भी हमारे पास आंसर जो ना वो 1 ही आएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट log x 64 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन log x ये 64 इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमारे पास आ जाएगी x की ये 2 और ये इज इक्वल टू 64। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 64 को किया सॉल्व तो वो हमारे पास आ गया 2 3 6, ये 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 1। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की 6, और ये हमारे पास है x की 2। अब चूँकि हमें यहाँ पे x चाहिए तो मतलब हम लोगों को ऊपर इसका जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करना है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइडों पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब x की ये 2, यहाँ से ये स्क्वायर रूट, 2 की 6, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट। इसको मैं लिख सकती हूँ x की ये 2 ये 1/2, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 की ये 6 और ये 1/2। यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल, तो ये आ गया x। यहाँ से ये 2 3 6, 2 की 3 आया, और 2 की 3 हमारे पास होता है 8, और यही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है 5th पार्ट है, नेक्स्ट
log 3x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले सोल्यूशन, उसके लिए हमने log ये 3x इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए क्योंकि ये लॉगरिथम फॉर्म थी, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो वो हमारे पास आएगी ये 3 की 4 इज इक्वल टू ये x। तो यहाँ पे सिंपल 3 की पावर 4 ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81, जो कि x के इक्वल है, और यही हम लोगों को चाहिए था। आज हमने किया है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।